बस अब माता सती का परम पद हुआ। माता सती जन्म लेकर के आई हिमाचल राजा के घर, पर्वतराज हिमालय के घर में। और जैसे ही माता सती का प्रागट्य हुआ, कैसा सुंदर वातावरण आच्छादित हो गया। शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित होती हैं, बड़े बड़े मणियों के पहाड़ मणि साथ में लेकर के बधाई में लेकर के पधारे। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। ऐसी सुंदर हिमाचल जी के यहाँ जब से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ, तब से सारी सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ वहीं डेरा डाल करके बैठ गईं। अरे पशुओं में बैर भाव समाप्त हो गया, पर्वतों पर सब जगह मणियाँ प्रकट हो गईं। हिमाचल नगर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त के हृदय में भक्ति का संचार होने लग जाता है। ऐसा सुंदर वातावरण यहाँ स्थापित हुआ। नारद जी महाराज को जब पता चला पर्वतराज हिमालय के घर में बिटिया का प्रागट्य हुआ है, तो नारद जी महाराज उसी क्षण वहाँ उनके घर में पधारे। हिमाचल राजा ने जैसे ही देखा नारद जी का पदार्पण हुआ है, तो सुंदर सोने का थाल स्वर्ण के लोटे में गंगा जल लेकर के और नारद मुनि के चरणों का प्रक्षालन किया। कोई अच्छे संत आ जाएं, भजनानंदी संत आए कभी घर में, तो हमारा नियम होना चाहिए उनके चरणों का प्रक्षालन करें। अलग से तिलक और चावल लेकर के उनके चरणों में तिलक लगाएं, चावल लगाएं, फिर हाथ धुल करके उनके मस्तिष्क पर तिलक अलंकृत करें। उसके बाद में माल्यार्पण करें। सुंदर उन्हीं के मुताबिक जो उनको पसंद है सुंदर पकवान भोजन कराने चाहिए। ये संत का सम्मान है। बोलो जय सिया राम। हिमाचल जी ने खूब नारद जी का स्वागत किया। तब नारद जी महाराज ने पार्वती मैया की हस्तरेखा देखी। जैसे ही हस्तरेखा देखी तो उनका भविष्य बताया। हे हिमाचल जी, ये समस्त लक्षणों की धाम है। उमा, अंबिका, भवानी, इनके अनेकों नाम होंगे। अरे इनके नाम स्मरण से और इन्हीं पार्वती के आड़ में संसार की नारियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। अगर उनको किसी नारी का उदाहरण देना पड़ेगा तो उदाहरण के लिए माता पार्वती का उदाहरण पूरी जगत की नारियां देंगी। ऐसी पतिव्रता नारियों की ये प्रेरणा स्रोत रहेंगी। लेकिन दो चार अवगुण है महाराज। अब अवगुण का नाम लिया सो हिमाचल राजा घबराए। अरे महाराज क्या अवगुण है? अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इनको जो पति मिलेगा ना वो थोड़ा अगुण होगा, जिसके अंदर गुण नहीं है उसे कहते हैं अगुण। वो अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता से विहीन होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। उदासीन होगा और सब संशयों से रहित होगा। बस यही दो चार अवगुण है महाराज। उनमें सब अवगुण ही अवगुण हैं, बस ये दो चार अवगुण हैं। ऐसी चर्चा सुनी तो हिमाचल राजा ने कहा, वाह महाराज, अवगुण चाहे कितने ही भरे पड़े हों, जिसके मैया बाप का ठिकाना नहीं, माता पिता ही नहीं है, जो अगुण है, जिसका स्वरूप भी अच्छा नहीं है, आप कहते हैं ये दो चार अवगुण है। अरे मेरी बेटी तो कोमलांगी है, महलों में रहने वाली मेरी कोमलांगी बिटिया, अगर ऐसा पति अगर उसको मिल गया तो इसका तो जीवन ही खराब हो जाएगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं जो जो मैंने अवगुण बताए हैं
ऐसे अवगुण मुझे सिर्फ एक ही शरीर में विद्यमान होते दिखाई दे रहे हैं। कौन सा शरीर है? बोले उसका नाम है शंकर। शंकर के अंदर ये अवगुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको हम अवगुण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो शंकर के अवगुण हैं। शंकर के अंदर अवगुण होते नहीं हैं क्योंकि वो ईश्वर है, और ईश्वर उसी को कहते हैं जो सामर्थ्यवान होता है। सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं लगता। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, 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 रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं, समर्थ कहो नहीं, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता, जैसे अग्नि में दोष नहीं होते और भगवान सूर्य की किरणों में दोष नहीं होते, जैसे गंगा जी के जल में अपवित्रता नहीं होती। एक व्यक्ति गंगा जल लाया शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को नहलाने के लिए। नहलाने के लिए शंकर जी के मंदिर में बैठा ही था, इतने में न जाने कहाँ से कुत्ता आ गया। दिल्ली में कुत्ते कम देखे हैं हमने, दिल्ली में हैं तो सही ना कुत्ते। हाँ कुत्ता है। चलो एक जगह तो ऐसे महानगर में कथा करने गए तो हमने कहा आपके नगर में कुत्ता नहीं है? तो बोले महाराज कुछ मत पूछो, यहाँ ऐसे मांसाहारी आ गए जो कुत्तों को ढूंढ ढूंढ करके मार के ही खा गए। तो जो 2, 4, 6, 10, 8 बच्चे भी थे इस कॉलोनी को छोड़ करके दूसरी कॉलोनी में बस गए। हाँ हमने सुना है कुत्तों को भी लोग वहाँ खाने लग गए हैं। बोलो जय सिया राम। हाँ कुत्ता घबराए घबराए फिर रहे हैं। लोग वहाँ गैयाओं को खा गए, बकराओं को खा गए, मुर्गों को काट के खा गए, भैंस गैयाओं को खा गए। अब कुत्ता ही बचे थे, कुत्ता भी अब सब डरे हुए फिर रहे हैं। अब हम जिस दिन से आए हैं तो सुबह सुबह घूमने जाते हैं, एक कुत्ता के दर्शन नहीं हुए। हमको लगा कि क्या दिल्ली में कुत्ता लोग नहीं रहते? रहते होंगे, 2, 4 होंगे। अच्छा थोड़ा मुस्कुरा के कहो। हाँ जीवों को पालो, जीवों की रक्षा करो। कुत्ता भी एक ऐसा जीव है, उसका संरक्षण होना चाहिए। लेकिन कई लोग तो ऐसा संरक्षण करते हैं कि जिस पलंग पर स्वयं सोता है उसी पे कुत्ते को सुलाते हैं। ना ना ना, देखो सम्मान करना अलग बात है। कुत्ते को रोटी दो, उसका सम्मान करो, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने घर में ले आए पलंग पे सुलाए। गाड़ी घोड़ा में बैठे हैं, हमने तो देखा है बड़ी बड़ी महंगी कारों में कुत्ते घूम रहे हैं, आगे सेठ और सेठानी बैठे। एक जगह तो बम्बई में कथा कर रहे थे हम लोग कांदीवली में, तो हम लोग भी कार से जा रहे, बगल में रेड लाइट में सब गाड़ियां खड़ी, तो ऐसी गाड़ी बगल में खड़ी हो गई और सेठ जी अपने नौकर के साथ, जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसके बगल में सेठ जी और पीछे बैठी सेठानी कुत्ते को लेके। हाँ कुत्ता उसके मुंह पे जीभ फिरा रहा था। अरे राम राम राम, बताओ। तब हमने पंडित जी लोगों से कहा इस कुत्ते का भी सौभाग्य देखो, बैठा भी तो बैठा किसके साथ? अरबपति सेठानी के साथ बैठा। तो पंडित जी हमारे कहते हैं अगले जन्म में और कुछ नहीं मिले, हमारा कुत्ता ही बन जाए, यही बहुत है। बताओ, बोलो राधे राधे। बताओ
तो ऐसे ऐसे कुत्ता, हर किसी का सौभाग्य नहीं है, हर किसी कुत्ते की जन्म कुंडली में ऐसा सौभाग्य नहीं होता, किसी किसी के में होता है। अच्छा एक बार थोड़ा मुस्कुरा के कहो। हाँ, हमें लगता है कुछ गलत कह दिया, बहुत धीरे से बोले हो, कुछ बोले कुछ नहीं बोले, एक ही स्वर में कहो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब वहाँ कुत्ता ने मंदिर में क्या किया, लोटे में जो गंगा जल रखा था उसको चाट लिया। कुत्ता एक ऐसा जीव है जो मुंह से पानी नहीं पीता, जीभ के द्वारा पानी पीता है कुत्ता। और जीभ लगा दी उसने, जीभ लगा दी तो वो व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ, अरे राम राम राम, कहाँ से तो हम गंगा जल ऐसे तैसे अरेंजमेंट करके आए और बताओ कुत्ता ही झूठा कर गया। अब उस व्यक्ति ने एक महात्मा जी से कहा, हमने आपकी कथा सुनी थी, उसमें आप चौपाई गा रहे थे, समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो सुरसरी कहते हैं गंगा जी को। क्या गंगा जी को कुत्ता ने लोटे में से झूठा कर दिया तो गंगा जी पवित्र हुई कि अपवित्र हुई? आप उसका उत्तर दें। महात्मा जी ने कहा, देखो भैया, गंगा जी तो अपवित्र हो गई। तो आप तो कथा में कह रहे थे कि गंगा जी पवित्र होती है, उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता। अरे भले आदमी, उसको समझने का प्रयास करो। तुम गए गंगा जी में स्नान करने और स्नान करके गंगा जी में से एक लोटा जल भर के ले आए। अब वो हो गया गंगा जी का अंश। लोटे में आने वाली जो गंगा जी, उसको क्या बोला? अंश किस में से आया? अंशी में से। गंगा जी अंशी हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लेकर के आए तो अब उसको झूठा कर दिया तो अपवित्र हो गया। लेकिन जो गंगा जी बह रही है अविराम गति से, उसमें हजारों नालियां मिली हैं, हजारों कुत्ते उसमें जलपान कर रहे हैं। अरे गर्मी के दिनों में तो सुगर भी उसमें स्नान कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, फिर भी गंगा जी अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि उसका नित्य प्रवाहित हो रही है गंगा, वो बह रही है, वो अंशी है। गुण दोष होते हैं अंश के अंदर, अंशी के अंदर नहीं होते। भगवान ईश्वर है, ईश्वर सामर्थ्यवान है, उसमें अवगुण नहीं होते। लेकिन ईश्वर का अंश कौन है? हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं। तो हमारे अंदर अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। लेकिन अंशी के अंदर ना अवगुण होते हैं, उसके अंदर तो गुण ही गुण होते हैं। आप और हम लोग कौन हैं? हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नारद जी महाराज हिमाचल राजा से कहते हैं, तुम अपनी बिटिया को यह संदेश दो, ये आज्ञा प्रदान करें, अपनी बिटिया को जंगल में जाकर के भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए आराधना करें, और उसी शिव आराधन से तुम्हारी बिटिया पार्वती को शंकर जी प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कह करके नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती अपनी माँ मैना देवी के चरणों में बैठ गईं और कहा, हे माँ, मैं शंकर जी की तपस्या करना चाहती हूँ। माँ ने अपनी बिटिया को अपने अंक में भर लिया। तू कोमलांगी है, तेरा शरीर अति कोमल है,
अरे जंगल में बहुत बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, तू क्या खाएगी, कहाँ रहेगी? बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं पार्वती का कैसा सुंदर चरित्र है, शिव जी की आराधना करने के लिए जंगल में गई हैं। उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ईसरा, बहु प्रकार शंकर ईसरा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। इधर माता सती ने जब देह त्याग किया उसके बाद में भोलेनाथ की स्थिति देखते बनती है। जहाँ भी कथा होती है शंकर जी बीच भीड़ में भेष बदल करके बैठ जाते हैं और राम चर्चा श्रवण करने लग जाते हैं। कोई महात्मा राम जी का जहाँ नाम ले लेता है भेष बदल करके उस संत महात्मा के बाजू से बैठ करके राम चर्चा को श्रवण करने लग जाते हैं। जब ऐसी स्थिति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अकेले में प्रकट हो गए और प्रकट हो करके अपने स्वयं अपने ही मुख से राम चर्चा कह करके शंकर जी को श्रवण कराई। भगवान ने कथा तो सुनाई लेकिन किसकी कथा सुनाई? अपनी कथा सुनाई। ऐसा क्यों? देखो राम जी अपनी कथा सुना रहे हैं, ऐसा क्यों? अति पुनीत गेरे जाके करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। पूरे विस्तार से राम जी ने कथा सुनाई लेकिन अपनी कथा सुनाते हुए भगवान शंकर की महिमा गाई। अगर आप आगे ना आते तो मुझे भी संसार वाले कैसे जान पाते। राम जी ने शंकर जी को कथा सुनाई। शंकर जी बड़े रोमांचित हो गए। पार्वती माता की कथा सुनाई। भगवान कितने दयालु हैं। जिन सती ने राम जी की कथा नहीं सुनी थी आज हमारे राम जी विस्तार से भोलेनाथ को उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। भोलेनाथ के नेत्र सजलित हो गए। अब भोलेनाथ राम जी से कहते हैं बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान राम ने कहा अगर मेरी आज्ञा आप मानोगे तो मैं आपको आज्ञा तो देना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा संशय है, क्या वास्तव में मेरी आज्ञा को मानोगे? शंकर भगवान कैसे कहते हैं, कैसी बात करते हैं, मेरे आप इष्ट हैं, मैं आपकी आज्ञा को क्यों नहीं मानूंगा। अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निजने हो जाय विवाह शैल जही यह मोहे मांगे दे। मेरी एक ही आज्ञा है और आज्ञा क्या, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भोले बाबा, मैंने आपको कथा सुनाई, इस कथा के बदले में मुझे आप एक ही दक्षिणा दे दो। कौन सी दक्षिणा? आप कथा सुनाने के बदले में आप पार्वती के साथ विवाह कर लो। शंकर जी महाराज जैसे ही ये शब्द सुनते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या मांग लिया आपने। भगवान जब कहते हैं कि तुम पार्वती से विवाह करो तो शंकर जी महाराज कहते हैं जब आपकी ही आज्ञा है तो आपकी आज्ञा की अवश्य पालना होगी। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। कह शिव चदपि
कह शिव जदपि उचित असनाहि। कह शिव जदपि उचित असनाहि। नाथ बचन पुण्य में न जाई। नाथ बचन पुनि में सिर पर रखी आज्ञा। सिर धर आयसु करिय तुम्हारा। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब शंकर जी ने कहा राम जी हम आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं, तो राम जी कहते सिर पर धारण मत करो। तो भोलेनाथ कहते हैं सिर पर धारण कर। बोले आपके सिर से गंगा बह रही है, कहीं ऐसा ना हो हमारी आज्ञा गंगा जी में बह जाए, हमारी बातें ना मानो। फिर बोले बाद में कहोगे आपकी आज्ञा तो हमने सिर पर धारण करी, लेकिन क्या बताएं गंगा जी ने उसको बहा दिया। तो आप सिर पर धारण न करें। जब भगवान राम ने कहा ऐसा, तो भगवान शंकर ने अंतर्धान भये असभासी शंकर सोई मूर्त उर राखी। उर माने हृदय, हृदय में राम जी की चर्चा को रख लिया, आज्ञा को रखा। अब सिर पर नहीं रखा, हृदय में रखा। भगवान शंकर उसी रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं जो नित्य रामलला सरकार नित्य जिस स्वरूप में हमेशा रहते हैं, उसी स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हैं। जब भगवान श्री राम वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तब भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया। उन्हें माता पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजा और कहा जाओ जाकर के पार्वती जी की परीक्षा लो। गिरे प्रेरे पठे हूँ भवन दूर करे संदेह। गिरे प्रेरे पठे हूँ भवन दूर करे संदेह। जाओ जाओ, कहीं उसके मन में थोड़ा सा भी संदेह हो, शंका हो, तो तुम्हारी परीक्षा से मालूम चल जाएगा। सप्त ऋषि वहाँ से चले और सप्त ऋषि जाकर के माता पार्वती के सन्मुख पहुँच गए। सप्त ऋषियों ने हाथ जोड़ करके माँ पार्वती को प्रणाम किया और माता पार्वती के सन्मुख बैठ करके कहने लगे, हे देवी आप यहाँ क्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, हे ऋषियों मैं कुछ कहूँगी तो आपको लगेगा कितनी मूर्ख है, कौन सा प्रण लेकर के जंगल में बैठी है। सप्तऋषियों ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बताओ तुम किसकी आराधना कर रही हो। तो माता पार्वती ने कहा, हे ऋषियों आप मेरी मूर्खता को सुनकर के हंसिएगा मत। मैंने अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर के भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सुनते ही सभी सप्तऋषि जोर जोर से एक ही स्वर में हंसने लगे। अरे राम राम पार्वती, हमें लगता है तुम नारद की बातों में आ गई। अरे तुम नारद के विषय में जानती नहीं हो। अरे नारद ने आज तक किसी के घर बसाए हैं? चाहे वो हिरण्यकश्यपु हो, चाहे वो राजा बलि हो, किसी के घर उसके द्वारा नहीं बसे। अरे वो तो सबकी गृहस्थी में आनंद लेता है, तू उसकी बातों में कहाँ से आ गई? हम तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तू तपस्या करने के लिए आई है शंकर को प्राप्ति के लिए, हम शंकर से अच्छा तुम्हें पति बता दें तो।
कौन है वो? बोले उसका नाम है नारायण। पूरी सृष्टि का विस्तार उसके शरीर से हुआ है। दिखने में सुंदर बहुत हैं और समस्त गुणों की खान उनका स्वरूप है। माता पार्वती मुस्कुराई और कहने लगी, क्षमा करिएगा ऋषियों, अगर साक्षात शंकर ही आकर के अगर कह दें कि मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा, तुम मेरी तपस्या को छोड़ दो, तो मैं शंकर जी का भी कहा नहीं मानूंगी। ऐसा जैसे ही कहा, अब तो सप्तऋषि घबराए और सप्तऋषि चरणों में गिर गए। भगवान शंकर की आज्ञा लेकर के गए थे समझाने के लिए, लेकिन माता पार्वती ने सप्तऋषियों को उल्टा ही समझा दिया। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। हे पार्वती, हम सप्तऋषि हैं, तुम्हारी परीक्षा के लिए आए थे। हमको पता चल गया माया का प्रकोप तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो जगत जननी हो। भगवान शंकर अवश्य ही तुम्हारा वरण करेंगे। और सप्तऋषि वहां से चले गए।